दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो देखिए हम लोग बात करने वाले हैं यूडाइस कोड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको आप इस पेपर में देख भी रहे हैं कि यूडाइस कोड से पंजीकृत नहीं हुआ 4563 निजी स्कूल बंद हो गए। अब ये जो आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो अभी गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है और प्राइमरी स्कूल चलाने का कुछ नियम कानून है या उसको सेकेंडरी चलाने का भी कुछ नियम कानून है जो स्टेट गवर्नमेंट लागू करवाती है। और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है या हर एक ज़िले में जो ऑफिस होता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, उसके यहाँ से यूडाइस कोड जो है अलॉट किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए आप अपने क्षेत्र में कोई भी स्कूल चला रहे हैं तो आपका जो पेपर है, जैसे आपने कोई ट्रस्ट बनाया होगा या कोई ट्रेड लाइसेंस लिया होगा या कंपनी खोला होगा, कोई भी मोड हो सकता है, तो उस पर आपको यूडाइस कोड लेना पड़ता है। और यूडाइस कोड लेने के बाद ही जो है आपका काम चलता है। और यूडाइस कोड मिलते ही आप जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं कि आप अपना स्कूल जो है रन कर पाएँ। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट हमेशा मॉनिटर कर पाती है कि कौन सा स्कूल चल रहा है, उसके वहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं और क्या क्या सुविधा वो दे रही है। मतलब एक रूल रेगुलेशन के कंट्रोल में होता है। तो जो भी अगर प्राइमरी स्कूल चलाते हैं तो वो अपने क्षेत्र में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जो ऑफिस है वहाँ से जाके यूडाइस कोड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें उनका ट्रस्ट का पेपर, जो जगह पे वो चला रहे हैं वो जगह का एनओसी चाहिए होता है, बिल्डिंग मैप प्लान चाहिए होता है। इसके साथ जो भी प्रोप्राइटर है या मान लीजिए ट्रस्ट का मेंबर है, उन सबों का केवाईसी चाहिए होता है। उसके बाद जाके यूडाइस कोड जो है अवेलेबल होता है या गवर्नमेंट जो है यूडाइस कोड अवेलेबल करवाती है। तो आपका काम है एप्लीकेशन करना अगर स्कूल चला रहे हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य के से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर मान लीजिए आपने क्लास 4-5 तक उनको पढ़ाया और आगे जाके उनको 6 में दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना हो और आपका सर्टिफिकेट वैलिड ना हो, तो ये मुश्किल में पड़ सकते हैं बच्चे कि उनका एडमिशन आगे ना हो। तो उसके साथ ऐसी ना हो और उसमें क्या होगा, आपका स्कूल का भी नाम खराब होगा और उनके करियर पे भी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो आप ऐसी चीज़ें ना करें, पूरा प्रोसेस से जाएँ। प्ले स्कूल खोलने का जो सिस्टम होता है कि पहले आप एक ट्रस्ट बनाएं, अपना जगह रजिस्ट्रेशन करवाएं, स्कूल का नाम रजिस्ट्रेशन करवाएं, ट्रेडमार्क करवाएं, वेबसाइट वगैरह पर बनवाएं ताकि गवर्नमेंट आपको मॉनिटर कर पाए। और उसके साथ अपने लोकल डीआईसी ऑफिस से, जैसे ये है यूडाइस कोड के लिए एप्लीकेशन करें और यूडाइस कोड मिल जाए, उसके बाद आप आराम से एडवर्टाइजमेंट देके मार्केटिंग करके स्टूडेंट बढ़ाने के लिए अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ये कोड मिल जाता है, मतलब एक गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेशन का पार्ट है कि आपको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अपना स्कूल चलाने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा होगा और काम करने में भी आपको मज़ा आएगा और आप सेफ्टी के साथ बिजनेस कर पाइएगा। दोस्तों, अगर आप पूरे स्कूल में पूरे इंडिया में कहीं भी अगर प्ले स्कूल खोलना चाहते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाते हैं। जैसे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन, आईएसओ का रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, उद्यम का रजिस्ट्रेशन, एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन, या मान लीजिए सीएसआर में रजिस्ट्रेशन, या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई नेशनल लेवल का प्रोग्राम चल रहा हो स्कूल बच्चों के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन। और इसमें गाइडलाइन भी करते हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब कि डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। हम अगर कोई डॉक्यूमेंट लैकिंग होगा तो हम लोग उसको रीस्क्रूटनी करके समझाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं लोगों को कि क्या क्या उसमें चाहिए होगा। और एप्लीकेशन करना होता है तो एप्लीकेशन कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में जो मान लीजिए काम करते हैं मगर टेक्निकल चीज़ें नहीं समझते हैं। अब मान लीजिए हम लोग जैसे हैं जो रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, और अगर अब हम लोग अब दवा की चीज़ें, डॉक्टर से रिलेटेड चीज़ें करने जाएँ तो उसका बहुत सारा कोड टर्म्स कंडीशन है जो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरीके से हर एक आदमी अपने काम में माहिर होता है और दूसरे के काम के लिए दूसरे पे ही डिपेंड होता है। ऐसे ही बिजनेस हो, समाज हो, सब ऐसे ही चलता है। तो अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो भी इसका ग्रोथ के लिए या मार्केटिंग के लिए या सिस्टम के लिए या मैनेजमेंट के लिए या कैसे चलना चाहिए उसके लिए आप हम लोगों से मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस लाइसेंस तो हम लोग का पुराना बिजनेस है, 10-15 साल से हम लोग बिजनेस चला रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं। तो उसमें भी आपको सहायता या जो भी कराना होगा करा देंगे या गाइडलाइन कर देंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही प्रेजेंट एग्जाम्पल के साथ बना रहे हैं वीडियो, खासकर न्यूज़पेपर और बाकी चीज़ें फॉलो करके अब, ताकि आपको दिख पाए चीज़ें प्रैक्टिकल और उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत ना आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।